अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग आएगा एग्जाम के पैटर्न में। जो आपका एग्जाम है पहले 150 का प्रस्तावित था, लेकिन आज के न्यूज़ से जो सामने आई है बात, उससे आपका जो एग्जाम हो जाएगा वो 120 मार्क्स के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो 120 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। तो अभी बिल्कुल नया पैटर्न चेंज हो गया। अब एग्जाम का जो आपका 150 का जो था पहले, अब आपका 150 के प्रश्न नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपका जो पैटर्न है अब चेंज हो गया। अब जो आपका एग्जाम होगा वो 120 मार्क्स के होंगे। अब जो एग्जाम है आपका कितने मार्क्स के होंगे, तो 120 मार्क्स का होगा। और उसमें क्या होगा कि आपका 80 और 40, ठीक है, जो आपके पहले जी जनरल अवेयरनेस के जीए जीएस ये सब मिला के जो आपके 50 मार्क्स के थे, अब उसको घटा करके कितना कर दिया गया है, तो 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, तो ये याद रखना है आपको। अब जो आपका जनरल अवेयरनेस है या जनरल स्टडीज है, उसके अब आपके 40 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। अगर आपने जिस सब्जेक्ट से एसटीईटी दिया है वही सब्जेक्ट के आपसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में अच्छे से बैठा लेना है कि आपका एग्जाम अब 120 मार्क्स के होंगे। और रही बात हिंदी का, तो हिंदी को उन्होंने 100 क्वेश्चन 2 घंटे का ही रखा है। और यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो हिंदी का आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले। बहुत लोग हिंदी के लिए परेशान हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं एक भी दिन नहीं भी पढ़ाऊंगा और आप लोग एक दिन नहीं भी पढ़ के जाइएगा, फिर भी आप 30 नंबर लाइएगा। कैसे? नो निगेटिव। सबसे पहला नंबर क्या है? नो निगेटिव है। ठीक है, इतना भी आप लोग को हिंदी कमजोर नहीं होगा कि आप 30 नंबर, तुक्का भी मारिएगा तो 30 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तुक्का भी मार दीजिएगा ना बिना क्वेश्चन पढ़े, तब भी 30 नंबर ले आइएगा। लेकिन हिंदी के लिए आप लोग टेंशन फिलहाल नहीं लीजिए। हिंदी आपको मिड जून जाते जाते हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आप लोग का जो मेन है वो है आपका एग्जाम निकलना चाहिए। तो एक रणनीति के तहत काम कीजिए। हिंदी में 70-80 नंबर लाके क्या कीजिएगा? ठीक है, हिंदी बस क्वालिफाइंग है। और वो जब हम लोग हम बताए ना कि अगर हम चाहेंगे तो एक दिन में भी हिंदी आपको पढ़ा दें, लेकिन फिर भी 5-6 क्लास लेकर के हम अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और जो समास संधि ये सब में कुछ रखा हुआ नहीं है। ठीक है, घबराइए नहीं, आराम से पढ़िएगा। अभी सबसे पहले जो जिसमें टाइम लगता है, मैथ रीजनिंग ये सब में टाइम लगेगा आपको, इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए। जीके जीएस में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि टाइम लगता है, उस पर फोकस कीजिए, ना कि हिंदी पे। हिंदी को तो एकदम छोड़ दीजिए। जो भी हमसे पढ़ रहे हैं फिलहाल हम कहेंगे हिंदी को देखिए ही नहीं। हिंदी जब हम कहेंगे 5-6 दिन, एक सप्ताह पूरा हिंदी को ही लेकर के चलेंगे और अच्छे से हिंदी को दौरा दौरा के बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। ठीक है, समय 2 घंटे का होगा। समय आपका 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का, 2 आवर्स। समय में कोई कटौती नहीं हुई है, जान लीजिए। और आप ही लोग के डिमांड पे चूंकि बोल रहे थे कि हिंदी के लिए 2 घंटा है, 100 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर जीके जीएस जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें फिर कम समय हो गया था ना, 150 क्वेश्चन। तो टीचर के लिए क्या कर दिया गया है कि आपको 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कहिए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग को हटाया नहीं गया है, बस क्वेश्चन की संख्या आपको क्या कर दिया है? घटा दिया। 30 क्वेश्चन घट गया, यानी आपके सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन घट गया। इधर तो जीके जीएस का 10 के ही हिसाब से न घटा, इधर आपका सीधे घट गया। आपका कितना घट गया? 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग के लिए और फायदा कारक हो गया। ये क्या हो गया? एग्जाम और फायदा कारक हो गया कि अब आपको 80 नंबर के ही आपके जो सब्जेक्ट हैं, अगर 40 नंबर में अगर ये 30-35 नंबर इधर कर लेते हैं तो उधर भी आप आराम से कर लीजिएगा 80 में। तो 120 पे आराम से आप जो है 60-65 नंबर ले आइएगा। ठीक है, आसानी से अब आ जाएगा। पहले क्या था कि 150 नंबर का था तो पूरा सिलेबस में बहुत डीपली क्वेश्चन आने की संभावना थी, लेकिन अब मेन मेन ही टॉपिक वो पूछ पाएगा चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन घट गया है। तो जो लोग यहाँ पर 150 नंबर का जो पैटर्न था, अगर उसमें 120 आया है तो सीधे आपका आप कह सकते हैं कि इसमें 30 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपका घट रहा है। और टाइम तो उतना ही है, तो आपको सोचने का भी समय ज्यादा मिल जाएगा एग्जाम में।
हाँ 1 to 5 में भी आपका 120 ही मार्क्स का होगा, 120 का। जैसे हमने पहले बोला था कि जैसे 25-25 हो सकता है मैथ रीजनिंग हो जाए, तो वहां हो सकता है 20-20 ही मैथ रीजनिंग रहे, 40 ही रहे, उधर 80 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से रह जाए, ठीक है। तो 1 to 5 में भी सभी एग्जाम में ये जो हुआ है वो सभी एग्जाम में हो गया है, इतना जान लीजिए। सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम हैं, आप 1 to 12 तक का जो भी बैठेंगे सबके लिए अब आ गया हिंदी। फिर से एक बार लिख देते हैं, हिंदी आपका जो है 100 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसमें 75 हिंदी के क्वेश्चन और 25 इंग्लिश के क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल हिंदी इंग्लिश पे माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, ये 30 नंबर ही लाना है आपको, और ये 30 नंबर एक दिन पढ़ के आप ला सकते हैं। यहां पे अगर आप 80 या 90 95 भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ होना जानी आपका नहीं है। बस ये सब रखिए कि आराम से आप बिना पढ़े जाइएगा, तुक्का भी मारिएगा, 30 को सही कर दीजिएगा हिंदी में। क्योंकि आप लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के, इसलिए घबराइए नहीं, कहां से क्वेश्चन आएगा। समानार्थी, विपरीतार्थक, मुहावरा, शुद्ध अशुद्ध, यही सब पूछेगा, पर्यायवाची, ठीक है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, यही सब पूछेगा, समास पूछ सकता है, संधि विच्छेद पूछ सकता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब रही बात आपका 1 to 5 के लिए, तो यहां भी 120 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और 120 क्वेश्चन में अब यहां पे हो सकता है, इसमें तो आपका 2 खंड था नहीं, इसीलिए ओवरऑल में संख्या घट गया। तो हो सकता है जो पहले 30 क्वेश्चन पूछता था, जैसे ईवीएस का हो सकता था 30 क्वेश्चन डाल देता तो अब 20 कर देगा। हो सकता था पहले मैथ रीजनिंग का 25-25 डालता, तो हो सकता है 15-15 ही डाले या 20-20 डाल दे। तो यहाँ पे अपने आप घट जाएगा रेशियो, ठीक है, क्वेश्चन का, तो ज्यादा बेहतर हो गया। और टाइम तो आपको उतना ही मिलेगा, टाइम तो आपका 2 घंटे, 2 घंटा ही, टाइम में कोई कमी नहीं होगी, आपको टाइम 2 आवर्स के ही मिलेंगे, 2 आवर्स के ही मिलेंगे। और ये आपका 1 to 5 में, हाँ एनसीईआरटी जो आपके बुक आपका चलता है, एनसीईआरटी मतलब जो स्टेट के आपके एग्जाम में चलता है। देखिए ये बेसिक बुक होता है, सारे नोट्स जो बनाए जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक के ही रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि अब आपको अलग से जो है वो बुक पढ़ना है, ठीक है, अगर टाइम है, फुर्सत है तो पढ़िए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एनसीईआरटी जो हम लोग भी पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री जो भी आपको पढ़ाते हैं या ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सब एनसीईआरटी ही आधारित रहता है। तो मेन बुक एनसीईआरटी ही होता है, वो स्टैंडर्ड बुक है, इसलिए सरकार भी उसको फॉलो करती है, ठीक है। या अलग अलग प्राइवेट स्कूल में अलग अलग होता है या अन्य विद्यालय में, तो इसलिए सरकार एक स्टैंडर्ड मानक बना करके एनसीईआरटी को आधार बनाएगी, ठीक है। वो आपका अन्य परीक्षा में भी, बीपीएससी में आप देखिएगा एनसीईआरटी ही आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको, 120 क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से अब, और आपका 30 क्वेश्चन घट गया, अब तो आपके पास पर्याप्त टाइम मिलेगा। एसएसटी में जो 6 to 8 क्लास का जो बैठेंगे, तो उसमें जैसे आप सीटेट देते हैं ना या एस्टेट में बैठे हैं, जो जो सब्जेक्ट वहां था वही वही सब्जेक्ट यहां भी होगा, सिंपल सा। आपने एस्टेट पास कर रखा है, तो एस्टेट में आपने चारों से बैठा था या 2 सब्जेक्ट थे, तो 2 सब्जेक्ट था, जैसे आपका ऑनर्स का हिस्ट्री होगा, साथ में पॉल साइंस होगा या ज्योग्राफी होगा, तो उसको दोनों को तैयार कीजिएगा। जो भी आपने एस्टेट में एग्जाम दिया था उसकी तैयारी रखिएगा, बस इतना ही जानिए, एस्टेट को ही आपको रिपीट देना है बस, ठीक है। और जो 6 to 8 में है सोशल साइंस, तो वो सोशल साइंस का पूरा तैयारी करके रखें। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आ जाता है। तो जो जिस प्रकार के एग्जाम में बैठे हैं उस प्रकार की तैयारी को करके रखें, ठीक है। यानी सीटेट हो चाहे एस्टेट हो, जो भी आपने एग्जाम निकाल रखा है उसको आप उस हिसाब से कीजिए। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न अब जो संशोधित हुआ है वो किस प्रकार से होगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ हिंदी इंग्लिश का तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लीजिए। हिंदी इंग्लिश तो तुक्का भी मारिएगा ना, कलर भी कर दिया, ऐसे भी कलर कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी पढ़ के जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 50-60 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है। 50-60 नंबर से कम किसी को नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जानबूझ करके वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप आसानी से क्वालिफाई कीजिए। सरकार का कभी उद्देश्य नहीं होगा कि हिंदी में फेल करा, ठीक है। वो बस एज ए लैंग्वेज चेक करने के लिए वो एक
प्रक्रिया है। अन्य एग्जाम में भी आप देखिएगा, बीपीएससी के अधिकारी जो बना था उसमें भी हिंदी का एग्जाम होता है, उसमें आप ले आइए 100 में आप 90 नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नंबर ना जुटता है ना कुछ। तो इसीलिए जहां पे हमको रणनीति है वहां पे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इस 120 नंबर में किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है? देखिए फीमेल का कट ऑफ क्या है, तो वो तो सबसे पहला जो आपका नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले, तो उसमें बताया गया था कि 32% या जो भी है फीमेल के लिए, जैसे मेल के लिए आपका 40% था या जो भी था, तो उसको देख लीजिए आप लोग, वो न्यूनतम होता है। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए 32% ही महिला के लिए वो कट ऑफ दे दिया, ठीक है, तो वो न्यूनतम अहर्ता होता है, न्यूनतम कट ऑफ है वो, न्यूनतम है वो 32%, यानी 120 का 32 पर लगभग 40 नंबर अगर मान के चलिए हो गया, तो 40 नंबर न्यूनतम है। लेकिन अगर मान के चलिए 1 लाख सीट है और उसमें 1 लाख लोग जो है वो 60 प्लस ले आए, तो ये 40 वाला बैठे रह जाएंगे। उस समय किनका होगा? जिनका 60 प्लस होगा उन्हीं का होगा। तो आप ऊपर से ड्रॉप डाउन लिस्ट में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो देखा जाता है। ये न्यूनतम तो बेवकूफ बनाने के लिए है, बस इससे कम वाले को नहीं लेगा। चाहे 1 लाख भी स्टूडेंट में 50,000 40 से कम वाले हो गए तब उनको नहीं लेगा, लेकिन 40 प्लस वाले जैसे महिला हैं तो उसमें फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके लेगा। ये न्यूनतम का मतलब ये होता है, ठीक है। वो देख लीजिए नोटिफिकेशन में, पहला मुझे याद नहीं है कितना था, इतना याद है कि पुरुष वर्ग में लगभग 42% के आसपास था जनरल में, और महिला में 32 या कुछ परसेंट। तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग है, मतलब न्यूनतम, उससे कम वाले जो है पास नहीं करेंगे, लेकिन उससे ऊपर वाले जो लिस्ट बनेगा उसमें आप आइएगा तब होगा, ये जान लीजिए, ठीक है। ये कंपटीशन है, ठीक है, ये कंपटीशन है और इसके तहत आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसमें आपको क्वालिफाइंग जो है इसमें आपका नहीं होगा, इसमें आपका लिस्ट बनेगा कि आप सिलेक्टेड हो गए, बीपीएससी द्वारा आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। वो अर्हता परीक्षा आप पास कर रखें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आज के लिए न्यूज यही था। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज मैथ का सेशन था, और मैथ में हम लोग पिछले क्लास में जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिए थे। अब जो है आज के सेशन में हम लोग मेन रूप से जो है एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।